Evening. Welcome to Yuhan Singh faculty. How are you? Guys, रिलैक्स हो जाइए। मैं कुछ बहुत ज्यादा जरूरी चीजें आपसे शेयर करना चाहता हूँ। हो क्या रहा है, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं जिसमें तरह तरीके के सवाल होते हैं, तरीके तरीके के, और बहुत सारी चीजें पूछी जाती हैं। किसी ने पूछा कि बहुत बड़ी जगह का एक एडवर्टाइज आया है जिसमें मेंशन किया गया है कि आप वर्कशॉप कीजिए, इतना अमाउंट दीजिए और 2 दिन की वर्कशॉप में डबिंग सीखिए। वाओ, ग्रेट। ऐसे ही कई जगहों के एडवर्टाइज आते हैं जिसमें मेंशन होता है कि आप इतने दिन में एक्टिंग सीखिए, 3 महीने का कोर्स है। बड़ी बड़ी फैकल्टीज, अकेडमीज चार्जेस करते हैं लाखों रुपए। अब आप मुझे एक बात बताइए कि क्या 3 महीने या 6 महीने इनफ है? या जो लोग उस अकेडमीज को रन कर रहे हैं, एक बार उनका ग्राफ उठा के देखिए। जिन भी स्टार्स के नाम से, सेलिब्रिटीज के नाम से आप उन अकेडमीज में एंटर कर रहे हो, क्या आपने उनका ग्राफ उठा के देखा है? क्या एक्टिंग ऐसी चीज है जो 3 महीने या 6 महीने में कंप्लीट की जा सकती है? जैसे कि आप हम एडवर्टाइज देखते हो, इंस्टा पे पोस्ट देखते हो, सोशल मीडिया पे देखते हो कि पोर्टफोलियो शूट चल रहा है, डबिंग की वर्कशॉप चल रही है। बहुत एक नामी एकेडमी है, इसका एडवर्टाइज आया है। मुझे किसी ने शेयर किया है कि 2 दिन की वर्कशॉप है, इतना अमाउंट ले रहे हैं। अगर कोई मुझे बोले कि मैं 20 दिन सीख के और बहुत ही मास्टरी हो जाएगी मुझे उस चीज पे, आई थिंक मेरे लिए बहुत मुश्किल है। अगर मैं एक्टर हूँ और बहुत कमाल का एक्टर हूँ तो शायद मैं ये कर सकता हूँ, लेकिन मास्टरी की अगर बात करें तो उसमें फिर भी मुझे पॉलिश करते 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 काफी टाइम लग सकता है। इट डजंट मीन कि मैंने एक दिन में, मैंने 2 दिन की वर्कशॉप ली और अब मैं डबिंग बहुत अच्छे तरीके से कर सकता हूँ। देखिए, ऑनलाइन करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जब आप ऑफलाइन करने आते हो ना तो आपको उसकी रियलिटी का पता चलता है, उसकी क्वालिटी का पता चलता है और आपके बारे में पता चलता है। जब आप स्टूडियो में किसी चीज को डब करते हो, वहां का जो एटमोसफियर होता है, वो माइक होता है, वो सब, साउंड इंजीनियर, आपके सामने सीन चल रहा है और आप कितना एफर्ट लगा रहे हो उसमें, आपका ग्राफ, बहुत सारी चीजें होती हैं। हम डिजिटल हो गए हैं, हम ऑनलाइन सारी चीजें कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीजों का इम्पैक्ट ऑफलाइन ही आता है। क्या हम सेट पे जब जाएंगे तो हम घर से बैठ के शूट कर सकते हैं? इज इट पॉसिबल? लगता है कि घर पे आपने कैमरा लगाया और आप शूट कर लोगे? कुछ चीजें हैं, बट सब कुछ नहीं है। कि आप सब कुछ ऑनलाइन, थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन हाँ, ये बोल सकता हूं कि कुछ चीजों का इम्पैक्ट ऑफलाइन से बेटर नहीं किया जाता है। अगर आप किसी एक अद्भुत कैरेक्टर को निभा रहे हो, एनिमेटेड कैरेक्टर को निभा रहे हो, कार्टून को डब कर रहे हो, तो किस तरीके से आप अपनी आवाज का इस्तेमाल कर सकते हो किसी एक अलग किरदार को आपकी सिर्फ आवाज देना। कई बार खुद के लिए भी डब करना होता है, जब हम बाहर शूट करते हैं तो उसमें भी कई बार ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं जो कि हमें स्टूडियो में जाके डब करना पड़ता है। लेकिन डबिंग, प्रॉपर डबिंग जो है वो अलग चीज है। हमने साउथ की कोई फिल्म देखी, उसमें हमें जो डबिंग चाहिए वो हिंदी में चाहिए। अब हमें कोई हिंदी आर्टिस्ट को उठाना पड़ेगा जिसको हिंदी बोलनी आती है, बहुत अच्छी हिंदी बोलनी आती है, तो अब हम, जो कैरेक्टर है वो साउथ का है, आवाज जो है वो बॉलीवुड हिंदी कैरेक्टर की है। अब ये देखिए, दोनों का मिक्सअप हो जाता है और जब किरदार नजर आता है आपको पर्दे पे तो उसका जो कहीं से कहीं आपको ऐसा ही नहीं लगेगा कि यार ये क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है। क्योंकि उस कैरेक्टर के, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसके हर चीज के अकॉर्डिंगली वो आवाज भी ढूंढते हैं। तो इट मीन्स आपको उसमें मास्टरी होनी चाहिए। अब कुछ लोग कहते हैं कि मेरी आवाज थोड़ी अलग है, या मेरी आवाज बारीक है, या मेरी आवाज बहुत पतली है, या मेरी आवाज बहुत मोटी है। आवाज, देखिए, हर एक चीज को शेप देने की जरूरत होती है। अगर आप लोहे को, जिसका आकार नहीं है, उसे भट्टी में डालते हैं, जब उसको तपाते हैं, तपने के बाद जब उसका आकार चेंज किया जाता है तब वो किसी शेप में आके किसी काम में आता है। मिट्टी को भी जब आप आकार देते हो तो वो एक घड़े की शेप में, या जो भी बर्तन की शेप में, क्योंकि जब उस पर मेहनत की जाती है। आप एनिमेटेड फिल्में देखते हो तो उसमें तरीके तरीके, तरह तरह की आवाजें होती हैं, अलग अलग आवाजें होती हैं। सिर्फ एक मोटी आवाज तो नहीं होती ना, पतली आवाजें भी होती हैं, बारीक भी होती हैं, अलग अलग तरीके की आवाज होती है।
अगर आपको फिल्म इंडस्ट्री में काम करना है, बहुत सारे लोग बोलते हैं आपका प्रोफेशनल पोर्टफोलियो होना ज़रूरी है। क्यों होना ज़रूरी है? क्या नॉर्मल फ़ोटोग्राफ से नहीं पता चलता कि इंसान कैसा दिखता है? प्रोफेशनल पोर्टफोलियो जब कराओ जब आपको लग रहा है कि मुझे ज़रूरत है या इसके बिना ऐसा नहीं है, काम नहीं होगा। एंड अगर प्रोफेशनल पोर्टफोलियो शूट करने जा रहे हो तो इट मीन्स वो क्वालिटी देख लीजिए कि जहाँ हमारा फोटो शूट होगा, इंडोर होगा, आउटडोर होगा, डीओपी कैसा है, किस कैमरा पे हमारा शूट होने जा रहा है। अगर हम पैसे दे भी रहे हैं, सपोज अगर हमें किसी मैगजीन के लिए देना है, किसी शो के लिए देना है, किसी मॉडलिंग का कुछ ऐसा प्रोजेक्ट चल रहा है या कुछ भी ऐसा चल रहा है जिसके लिए आपको वैसी फोटोग्राफ चाहिए, तो आप उसका चूज करने से पहले, उसको वहां पर जाने से पहले, अपना रजिस्ट्रेशन करवाने से पहले देख लीजिए कि वो विजिट करके देख लीजिए, पूरी इंक्वायरी कर लीजिए कि किस किस जगह कहाँ कहाँ हमारा शूट होने जा रहा है, चाहे पोर्टफोलियो शूट की बात हो। बहुत एक बात बताइए, जितने पैसे में आप 20 दिन डबिंग की वर्कशॉप ले रहे हो और उतने ही पैसे में आप 2 दिन की वर्कशॉप ले रहे हो, तो ऐसा 2 दिन में आपने क्या सीख लिया जो 20 दिन में नहीं सीख पाओगे? 2 दिन इट्स इनफ कि आप 2 दिन में सब कुछ सीख जाओगे। मैं नाम इसलिए इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे नाम इंक्लूड करना नहीं है। अलग अलग वे, हर किसी का सिखाने का अलग अलग तरीका है, लोग सेटिस्फाई भी हैं वहां से कि 2 दिन में सीख के। लेकिन आप एक बार डेमो के लिए जाइए, देखिए कि स्टूडियो कैसा है, किस तरीके के सिखाया जाएगा, किन किन चीजों पे वर्क किया जाएगा। देखिए, लिख तो बहुत सारी चीजें देते हैं, ये भी है, वॉइस मॉड्यूलेशन है, पिचिंग है, ये है, वो है, फलाना ढिमाका, कैरेक्टराइजेशन, बॉडी गेस्चर, एक्सप्रेशन, नव रस, बहुत सारी चीजें होती हैं जो लिख देते हैं। क्या एक्चुअल में वो सारी चीजें फॉलो की जाती हैं? जितनी मेहनत आपको एक्टिंग करने में लगती है उससे कहीं ज्यादा आवाज जब आप अपनी डबिंग में देते हो ना, जितने कैरेक्टर, अगर कैरेक्टर वहां पर गिर रहा है, मार खा रहा है, तो आपकी आवाज में भी वो सारी चीजें आएंगी। नहीं आएंगी तो ऐसा लगेगा कि आप कहीं आराम से खड़े होके बोल रहे हो और एक तरफ कैरेक्टर फाइट कर रहा है। मीन्स आपकी आवाज में वो थकावट नहीं आ रही है, आपकी वॉइस में वो बात नहीं आ रही। तो हमें कुछ भी चीज का चयन करने से पहले, किसी भी चीज को चुनने से पहले, पहले उसकी क्वेरी करो। चाहे आप ऑडिशन देने जा रहे हो, मैं नहीं कहता कि हर जगह ऑडिशन देने जाओ, बहुत सारी जगह पे डेटा कलेक्ट होता है, मुझे नहीं पता कहाँ होता है लेकिन होता है। आपको बुला लिया जाएगा, कोई फॉर्म, कोई कुछ, पता नहीं क्या क्या चीजें फिल होती हैं जिसकी कोई, ऐसा नहीं है, जरूरत भी होती है लेकिन हर जगह नहीं होती। बहुत सारी जगह आपको बुला लिया जाएगा, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, आपको देखने से लग रहा है कि सिर्फ फॉर्मेलिटीज की जा रही है। अब क्या आप इस फॉर्मेलिटीज के लिए आए हो मुंबई, अपने पैसे लगा के, अपना टाइम लगा के? उसकी जगह आप घर पे जाके एक और ऑडिशन शूट कर लीजिए, अपनी प्रोफाइल में देख लीजिए, कुछ चेंजेस करना है तो आप कहीं और जाके बात कर लीजिए, किसी और प्रोडक्शन में चले जाइए। हम अपने काम में सुधार नहीं करते हैं कि हमें कहाँ जाके क्या करना है। एक्चुअल में क्या होता है ना, भेड़ चाल चल रही है, जहां पर 2 लोग जा रहे हैं, तीसरा इंसान वहीं चला जाएगा कि ऑडिशन हो रहा है जी, ठीक है मैं भी चलता हूँ। एक बार जान लीजिए कि वहां पर एक्चुअल में जो ऑडिशन हो रहा है उसकी वर्थ है या नहीं। भागते रहोगे तो भागते रहोगे, अपने टाइम को यूटिलाइज कीजिए। अगर जिस टाइम आप, जिस काम के लिए आप टाइम दे रहे हो, तो पूरी परफेक्शन के साथ दीजिए। अगर आप चाहते हो कि डबिंग सीखना चाहते हो तो डबिंग सीखिए, पहले क्वेरी कीजिए कहाँ कहाँ क्या कैसे डबिंग हो रही है, कितना अमाउंट है, किस अमाउंट में कौन कितना। अब ये नहीं है कि भाई बहुत अच्छा प्रोडक्शन, बहुत अच्छा स्टूडियो है, बहुत बड़ा नाम है, वो 2 दिन सिखा रहे हैं, पैसे ज्यादा ले रहे हैं, लेकिन उतने ही पैसे में कोई पूरा महीना सिखा रहा है। लेकिन ये तो देख लो कि पूरा महीना सिखा रहा है, लेकिन देखिए, क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों अलग चीजें हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप क्वांटिटी के पीछे भागे, क्वालिटी के पीछे भागे। और कई जगह पे ऐसा होता है कि क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों मिलती है, क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों मिलेगी। एक बहुत सारी ऐसी यूनिक तरीका होता है ना, मेहनत करनी पड़ती है आपको हर एक चीज में।
और उतनी ही मेहनत फैकल्टी करती है, मेंटोर एकेडमीज करती हैं कि हम जिनको प्रिपेयर कर रहे हैं, क्या वो वाकई में ही हमारी प्रिपरेशन में इतना कैलिबर है। और उन लोगों में सीखने, देखिए हर कोई नहीं अगर आप 25 लोग आप सीखने जा रहे हो एक बैच में, अगर 10 लोग हैं, 15 लोग हैं, 25 लोग हैं, मत सोचिए कि 25 के 25 चाहे आप कितने ही महान स्टूडियो से निकल जाए, क्या 25 के 25 एक जैसा रिजल्ट देंगे? क्या 25 के 25 एक जैसा काम करेंगे? क्या 25 के 25 को एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिलेगा खुद को परफॉर्म करने के लिए, खुद को दिखाने के लिए? हम कितना सीखते हैं, किस तरीके का सीखते हैं, और कितनी जल्दी से उसको अपने अंदर समा लेते हैं। आई होप आप सभी लोगों को आज का जो सीन है वो याद होगा।